देश में तेल गैस को लेकर लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। गैस एजेंसीज पर कल रात से ही लोगों की भीड़ जुटी हुई है। केंद्र सरकार की अपील है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। लोगों में हड़कंप देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ पेट्रोल पंप्स पर बल्कि जो गैस एजेंसीज है वहां पर भी गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की मारामारी अब तक थमी नहीं है। हालांकि कालाबाजारी और जमाखोरों पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके गैस एजेंसीज पर हालात ये है कि कल रात से लोगों की भीड़ जुटी हुई है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आई है। अपने सिलेंडर लेकर लोग किस तरह से गैस एजेंसीज के बाहर सुबह 4 बजे से लाइंस में लग जाते हैं कि उनके सिलेंडर में गैस भर जाए और घर जाकर कुछ खाना बन सके। हालांकि सरकार कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, पर्याप्त स्टॉक है। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और राहुल, आप क्योंकि गैस एजेंसी के बाहर मौजूद हैं, दिखाइए वहां पर कुछ यहां पर बेहतर हुए हालात या अब भी इसी तरह की लंबी कतार? क्योंकि सरकार तो कह रही है पर्याप्त स्टॉक भी है, जमाखोरों कालाबाजारी पर कार्रवाई भी हो रही है, बावजूद इसके क्यों लोग इतना पैनिक हो रहे हैं? देखिए, ये अफवाह नहीं है, ये ग्राउंड जीरो पे वो तस्वीरें हैं जो परेशानी आपको दिख भी रही होंगी। पहले मैं यहाँ पार्क के अंदर की एक तस्वीर दिखाता हूँ। पार्क के अंदर जो मौजूदा लोग हैं ये सिर्फ एक पर्ची लेने के लिए खड़े हैं। पर्ची लेंगे, टोकन मिलेगा, फिर उसके बाद दोबारा लाइन पर लग के सिलेंडर के लिए लाइन पर लगना होगा। ये पार्क के अंदर की तस्वीरें। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। जिस तरीके की बात की जा रही है कि कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो ये तस्वीरें क्या हैं ये आप देखकर अंदाजा लगाइए कि ये रात भर से लगे वो लोग हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनको टोकन भर मिल जाए, नंबर मिल जाए, उसमें डेट भी लिखी होती है और उसके बाद ये कहा जाता है कि आप कल आइए या परसों आइए। क्योंकि जो मौजूदा स्थिति यहाँ दिख रही है कि पहली एक ऐसी एजेंसी दिख रही है जहाँ पे आपको बाउंसर नजर आ रहे होंगे। बाउंसर हायर किए गए हैं। बाउंसर इसलिए लगाए गए हैं कि लोगों की भीड़ ज़्यादा है और उनको एक नियमित तरीके से अंदर भेज के और टोकन लेके उनको आगे भेजा जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें हैं, आप भीड़ का अंदाजा लगाइए। पहले ये बताइए भाई साहब, आप लोगों को किस तरीके के टोकन मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है? हमें एक पर्ची वाला टोकन मिल रहा है। हाँ। कोई पर्ची है, ऐसी पर्ची है। इसके बाद आपको अभी दोबारा एक पर्ची मिलेगी। उसके बाद आपको एजेंसी जाना पड़ेगा। ये पर्ची किस लिए है? ये पर्ची है एक सिलेंडर वाली पर्ची, इनवॉइस लेने के लिए। ये इनवॉइस लेके हमको स्वरूप नगर जाना पड़ेगा गोदाम में। वहाँ पे भी लाइन ऐसी लगी हुई है सुबह 6 बजे से। आपने ले लिया, क्या कर रहे हो? ये पर्ची के बाद एक इनवॉइस मिलेगी, इसका बिल जो आता है, इंडियन सिलेंडर का जो बिल होता है वो मिलेगा। कब से खड़े हैं हम सुबह 5 बजे से खड़े हैं। आप कब से आए? 4:30 बजे के आसपास में आया था। तो क्या उम्मीद है? देखते हैं, अभी तो लाइन में तो एक दो दिन वहाँ लगेंगे। वहाँ पे भी इतनी भीड़ है, वहाँ पे पानी इतना घुटने तक भरा हुआ है, कीचड़ विचड़ है। अभी स्वरूप नगर हमें गोदाम में जाना पड़ेगा। सिलेंडर के गोदाम पे बहुत तगड़ा भीड़ लगा हुआ, उसके बाहर जो है ना पानी भरा हुआ है। कुछ एक महिला है जो बच्चों के साथ यहाँ पे पहुंची थी, जो सुबह से ही काफी परेशान थी, जो लगातार ये कह रही थी कि कोई इसलिए नहीं सुनता क्योंकि सिलेंडर डिलीवर की बात होती है, पर्ची लेने की बात होती है। पर्ची लेने के बाद दोबारा लाइन पर लगकर उस तस्वीर को देखो जो देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, बच्चे के साथ हैं, माँ के साथ हैं, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है, कब आए थे? सर, स्थिति ये है कि रोज यहाँ पे 3 दिन से लाइन लग रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग लगा रहे हैं 2 बजे रात को, 3 बजे रात को लोग आते हैं। हम 6 बजे आ रहे हैं, 7 बजे आ रहे हैं और हमारा आते आते नंबर यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। ये आज आए हैं, आज पर्ची मिला और ये दे दिया डेट कल का। अब ये बताइए, यहाँ पे अभी 3 दिन से लाइन लग रहे हैं। अभी यहाँ पर्ची मिल जाएगा आज कल में, फिर वहाँ जाएंगे 11 बजे वहाँ पे बंद हो जाता है। 11 बजे के बाद वहाँ सिलेंडर ही नहीं मिलता है स्वरूप नगर में। अब ये बताइए 11 बजे अगर सिलेंडर मिलेगा तो कितने बजे इस लाइन में लगना चाहिए? और 10 बजे वहाँ पे 9 बजे 10 बजे वहाँ पे ऑफिस खुलता है, उसके बाद 11 बजे बंद कर देते हैं। सिलेंडर मिलेगा कैसे? हम लोग हैं जॉब वाले इंसान। अब 5-6 दिन हमारा जॉब का हो गया, उसके बाद जॉब पे से हम यहाँ से छुट्टी करके आ रहे हैं। सिलेंडर लेके जाएंगे, 300 रुपये जाने आने का लगेगा। सिलेंडर उठाएंगे, नीचे लेके जाएंगे, ऊपर लेके चढ़ाएंगे। 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा ना। उसके बाद वहाँ पे सिलेंडर मिले, कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं है। पर्ची लेके भी जाएंगे तब भी रोज सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लोग खाली सिलेंडर लेके जा रहे हैं और वहाँ से वापस आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जाके हम लोग अगर इतना ही हमें परेशानी उठानी है तो फिर हम लोग ब्लैक से ले लेंगे। 5-5 हज़ार रुपये का तो हमें सिलेंडर पड़ रहा है। हम रोज जॉब की छुट्टी कर रहे हैं, 400-500 रुपये उसमें छुट्टी में जा रहा है हमारा। उसके बाद हम 300 रुपये रोज लगा के जा रहे हैं, सिलेंडर लेने के लिए जा रहे हैं, खाली लेके जा रहे हैं और वहाँ से
जहांगीरपुरी से स्वरूप नगर कितनी दूर है जहाँ गैस मिलेगी? सर यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर। और घर कहाँ है आपका? ये रहा के ब्लॉक में। बुकिंग यहाँ से होगी, सिलेंडर वहाँ से लेना है? फोन पे बुकिंग नहीं हो रही। पहले एक दिन आए बुकिंग करने के लिए, उस दिन हमें सारा दिन लाइन में 3:30 बजे हमारा नंबर आया। उस दिन 14 तारीख को हम बुकिंग करके गए हैं यहाँ पे आके हम बुकिंग करके गए, ठीक है। उसके बाद हमारा अभी तक ना सिलेंडर आया। एक कॉल आया था कि सिलेंडर लेने के लिए आ जाओ, ठीक है। नहीं, सिलेंडर लेके हम आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम गए वहाँ पे, मैं बोली मैं हॉस्पिटल में हूँ, 1 घंटे में आती हूँ, मैं कॉल बैक करती हूँ आपको, आप मुझे 1 घंटे बाद दे देना सिलेंडर। उसके बाद मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, कॉल की हूँ, जब से फोन नहीं उठा रहे हैं। और अभी फोन 2-4 दिन से कर रही हूँ, फोन स्विच ऑफ जा रहा है, या फिर फोन उठाते हैं तो वो बात नहीं करते हैं, कहते हैं जाओ वहाँ जाओ ले लो, यहाँ जाओ ले लो, कोई चीज़ बताने को तैयार नहीं है। तो सर मेरा मुद्दा ये है कि हम इस तरीके से कब तक परेशान रहेंगे? छोटा बच्चा लेके मैं कब तक घूमूंगी? मेरी छोड़ो, ये बुजुर्ग अंकल की आपको लग रहा है कि मतलब ये इंसान चल सकते हैं? सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, कैसे हो सकता है? ये सिलेंडर के लिए हम लाइन में, इससे चूल्हे पे बना लेगा इंसान खाना, फिर कहोगे पॉल्यूशन कर दिया। समस्या हर जगह है। यहाँ इस समस्या से आपको लग रहा है कि निदान जल्दी मिलेगा? सर यहाँ पे मुश्किल है, कुछ भी नहीं है। सिलेंडर यहाँ पे अंदर जाओ सुनते नहीं है, अगर पर्ची के लिए जाओगे तो सिर्फ पर्ची देंगे बस। 18 तारीख में डिलीवरी दिखा रखा है, सिलेंडर नहीं गए। अच्छा, डिलीवरी का मैसेज है आपके पास? मैसेज है, OTP नंबर है, सब कुछ है, लेकिन आपको सिलेंडर ही नहीं कुछ मिला। कहाँ? मैसेज ऐसे कैसे आ गया डिलीवर वाला? तो अब उन्हीं का सर तोड़ो जाके। वो ब्लैक कर दिए होंगे। अच्छा, वो ब्लैक कर दिए होंगे। जब हमारे पास भी आया हुआ ना, मेरा भी 26 तारीख को आया हुआ है। यहाँ ब्लैक मारी होता होगा ना, तो सर तब ब्लैक में बिक रहा है। ब्लैक में बिक रहा है और क्या? क्या ब्लैक मारी नहीं होता होगा मैंने तो ये देखो डिलीवरी का बिल्कुल वो दिया हुआ है और हमारे घर पर नहीं आया है, मैसेज आया हुआ है। क्या ये तस्वीरें हैं? और उसके बाद भी कोई जो लास्ट सिलेंडर है डिलीवर्ड हो गया है। हाँ जी, 18, हाँ जी, हाँ जी। 3, ये डिलीवर का मैसेज है और ये लाइन पे लगे सिलेंडर लेने के लिए। आप ये बताइए कि ये क्या है, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? जैसे ये अंकल जी हैं, बुजुर्ग अंकल, क्या इतनी परेशानी खड़े हैं, जो यही कह रहे हैं कि ये स्थिति ये है कि पर्ची लेके लाइन पर लगकर सिलेंडर लेने के लिए स्वरूप नगर एजेंसी में वहां जाएंगे, वहां से सिलेंडर लेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा, छुट्टी लेकर आ रखे हैं। कई मैसेज ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि डिलीवर हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं डिलीवर कैसे हो गया, मैसेज आ गया है लेकिन सिलेंडर नहीं मिला। तो ये स्थिति जहांगीरपुरी दिल्ली के ओ ब्लॉक के इलाके की तस्वीर है, जहां आपको लंबी कतारों में लोग परेशान ही नजर आएंगे और परेशानी आपके सामने है, उनकी बातें हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो मैसेज डिलीवर का है, वो मैसेज डिलीवर का इसलिए भी हैरान कर रहा है कि मैसेज डिलीवर ये हुआ है कि आपको सिलेंडर मिल गया है, लेकिन ये लाइन पर लगे, इनको सिलेंडर नहीं मिला, तो ये सिलेंडर कैसे डिलीवर हो गया? तो इस तरह की तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि परेशानी यहीं भर नहीं है, अन्य इलाकों में भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और ये लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही है कि लोग काफी लंबे समय से उस LPG सिलेंडर के लिए इंतजार कर रहे हैं ताकि घर का चूल्हा जल सके। वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो काम धंधे वाले हैं, वो खाली होकर अब अपना काम छोड़कर यहाँ एजेंसी पे सिलेंडर की लाइन में लगे हैं। पर्ची मिलेगी, फिर उसके बाद उनको दोबारा स्वरूप नगर जाना होगा। तो आप स्थिति को अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या स्थिति राजधानी दिल्ली के अंदर है, जहां लोग राहुल, आपने गैस एजेंसी से जुड़े किसी से बात की है कि आखिर यहाँ पर लोग इतनी लंबी लंबी कतारें क्यों लग रही हैं, क्यों लोगों को इतना इंतजार करना पड़ रहा है, क्यों उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, जबकि सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर्स के लिए पूरी क्षमता के साथ जो पहली प्रायोरिटी में लिस्ट में उसको रखा है? देखिए, मैं कोशिश करता हूं, जो एजेंसी है, एजेंसी के अंदर जो हैं काम कर रहे हैं, जो इनके मैनेजर हैं, जो इस बात का वादा तो कर रहे हैं कि सबको तय समय से डिलीवर हो रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन क्या वाकई में सिलेंडर मिल पा रहा है? ये स्थिति क्या है, कितने एक दिन में डिलीवर कर पा रहे हैं सिलेंडर, ये मैं कोशिश करता हूं समझने की, क्योंकि लाइनें आपने देख ली, कतारें आपने देख ली। भाई साहब, एजेंसी से ही हैं आप? मैं ये समझना चाह रहा हूँ एक दिन में कितने सिलेंडर आप डिलीवर कर पा रहे हैं? जैसे सरकार कह रही है सारी चीजें हम पूरी कर रहे हैं। मेरे पास 700 सिलेंडर आता है, 700 750 सिलेंडर सप्लाई कर देता हूँ। तो कुछ मैसेज ऐसे हैं जिसमें लोगों को सिलेंडर नहीं मिला, डिलीवर मैसेज आ गया, वो क्या है? मैसेज होंगे लेकिन कुछ आइडिया नहीं कह रहे हैं कि ब्लैक हो रहा है, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक होता है तो गैस कहाँ से देंगे? आप गोदाम पे 700 सिलेंडर डेली होता है। आप 700 सिलेंडर रोजाना दे रहे हैं डेली। हाँ, कभी गाड़ी अगर सिंगल आई तो 350 हो जाता है, बाकी 700 750 डेली जो सिलेंडर आ रहे हैं रेगुलर।
तो ये जो लोग परेशान है भारी संख्या में 3-3 दिनों से लगे इसमें हैं। 3 दिन इसके मल्टीपल है। कब इन्होंने 10-12 गैस ले रखा, लाइन में देखिए किताब ने 10-12 गैस ले रखा, फिर भी लाइन में पड़े। ये ब्लैक मार्केट चक्कर घर में स्टोर करने के लिए। अच्छा, मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि गैस सिलेंडर डिलीवर, वो जो मैसेज है कंपनी से आया है, वो लाइन में लगे हैं, वो क्या है? देखना पड़ेगा, उसके साथ आइडिया नहीं है। वो कई लोग मेरे को मिले जिनको कहा है कि डिलीवर हो गया। आप कह रहे हैं 700 डिलीवर कर देते हैं एक दिन में? एक दिन का